हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। ये ईडियम्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम को समझते हैं। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आती है उसमें वोकैबुलरी एक इसेंशियल पार्ट होता है। वोकैबुलरी में ईडियम्स फ्रेजेस भी आते हैं। तो आजकल के एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें ऑप्शन इतने क्लोज दे दिए जाते हैं कि उसको एलिमिनेट करना, उसको पहचानना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं, अगर समझते हैं कोई चीज़ तभी उसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। केवल लर्न करने से काम नहीं चलता है। तो हम लोगों ने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे पिक्चर्स के थ्रू, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, साथ ही ईडियम्स की है। आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिए। और इसमें हम लोग एक वीडियो में 20 ईडियम समझेंगे। सबसे पहले एक ईडियम लेंगे, उसका हिंदी में क्या मीन होता है ये समझेंगे, देन उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है ये समझेंगे, और फिर उसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, साथ ही सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। ऐसे अगर एक ईडियम को समझेंगे तो वो माइंड में सेट हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें पीडीएफ सेंड की जाती है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला ईडियम। आज का पहला ईडियम है हम लोगों का आउट ऑफ प्रिंट। आउट ऑफ प्रिंट मतलब होता है अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर। मतलब एक ऐसी बुक जो अब पब्लिशर के पास नहीं अवेलेबल है, जो जिसकी प्रिंट्स नहीं है, मतलब बुक की जो छपाई नहीं हुई है और प्रिंट्स उसकी अवेलेबल नहीं है, उसको बोलेंगे आउट ऑफ प्रिंट। प्रिंट से अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई सर्च्ड एवरीवेयर बट द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट। मतलब मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन जो बुक थी वो क्या हो गई, आउट ऑफ प्रिंट हो गई, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम का यूजेस है सम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर आउट ऑफ प्रिंट एंड हार्ड टू फाइंड। मतलब कुछ ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ प्रिंट हैं, उनको वो अवेलेबल नहीं है, उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड टू फाइंड है। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या होता है? आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब होता है टू बी अनवेल। मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, अस्वस्थ होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ सॉर्ट्स। जैसे आपसे पूछा किसी ने हाउ आर यू, और आप लोग का हेल्थ नहीं, किसी की ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कभी हेल्थ नहीं सही है तो आप लोग बोल सकते हो कि आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या बोल सकते हो? आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसका अपोजिट ईडियम्स भी पहले बता चुके हैं। जैसे हेल्थ अच्छी है उसको क्या बोलेंगे? इन द पिंक। इन द पिंक मतलब हेल्थ अच्छी है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब हेल्थ नहीं अच्छी है। यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका आई एम फीलिंग अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। मतलब आज मुझे कैसा फील हो रहा है? आउट ऑफ सॉर्ट्स फील हो रहा है, मतलब अस्वस्थ फील हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है विदाउट इनफ स्लीप चिल्ड्रन बिकम आउट ऑफ सॉर्ट्स। मतलब अगर पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलती है तो चिल्ड्रन क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। चिल्ड्रन क्या, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलेगी तो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब होता है इम्पॉसिबल, मतलब संभव ही नहीं है, असंभव होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। यूजेस का पहला सेंटेंस है गोइंग आउट इन दिस स्टॉर्म इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब गोइंग आउट इन दिस स्टॉर्म इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे स्टॉर्म में बाहर जाना क्या है? आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है लिविंग द कंट्री विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के कंट्री को लीव करना क्या है? आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है? मतलब होता है नो लॉन्गर इन ट्रबल। मतलब आउट ऑफ डेंजर होना, मतलब कि खतरे से बाहर होना। तो इसको हम लोग समझते हैं वुड्स मतलब क्या होता है? वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब होता है जंगल। आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल से बाहर होना, तो समझ लो खतरों से बाहर होना। नेक्स्ट तो इसका यूजेस है हम लोगों का ही फाइनली पेड हिज डेट्स एंड हिज आउट ऑफ द वुड्स। मतलब कि वो उसने अपने डेट जो हैं, जो कर्ज हैं, वो सब फाइनली पे कर दिए और अब वो आउट ऑफ द वुड्स है, मतलब अब वो खतरे से बाहर है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड बट डॉक्टर सेड ही इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड्स। मतलब कि उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव्ड हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये अभी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, मतलब कि अभी ये खतरे से बाहर नहीं है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर मतलब होता है अपीयर सडनली। मतलब
मतलब कोई चीज़ अचानक से दिख जाना, आउट ऑफ थिन एयर। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू कांट एक्सपेक्ट सक्सेस टू अपीयर आउट ऑफ थिन एयर। मतलब कि तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो सक्सेस है वो एकदम से मिल जाएगी, अचानक आ जाएगी, ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उसके लिए डे बाय डे मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यूजेस है ही डिडंट स्टडी एंड एक्सपेक्टेड आंसर टू कम आउट ऑफ थिन एयर। मतलब उसने पढ़ाई नहीं की और ऐसा एक्सपेक्ट किया कि जो आंसर्स हैं वो एकदम से आ जाएंगे। तो कोई चीज़ एकदम से आ जाना, अपीयर सडनली हो जाना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ थिन एयर। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब साधारण नहीं होना, असाधारण होना, कॉमन नहीं होना। तो वर्ल्ड से बाहर का समझ लो। तो जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको बोलेंगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यूजेस का पहला सेंटेंस है द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो माउंटेन से व्यू था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है हर वॉइस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ लो लता मंगेशकर जी को हम लोग ले लेते हैं, तो लता मंगेशकर जी की वॉइस क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग मतलब है टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव इट। मतलब कोई चीज़ इम्प्रूव करने के चक्कर में इतना ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश करना कि उसको स्पॉइल कर देना, मतलब ख़राब कर देना। मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश में बुरा हो जाना, कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करना और बुरा हो जाना, उसको बोलेंगे ओवर एग द पुडिंग। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी ओवर एग्ड द पुडिंग बाय एक्सप्लेनिंग टू मच। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके कर देती है वो ओवर एग द पुडिंग, मतलब अच्छा करने की कोशिश में सब खराब कर देती है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही ओवर एग द पुडिंग बाय एडिंग टू मैनी डेकोरेशंस। मतलब बहुत सारी डेकोरेशंस ऐड करके क्या कर दिया, ओवर एग द पुडिंग कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके। समझ लो सर और ईयर्स से कोई चीज़ ऊपर तक चली जाए, मतलब पूरी तरीके से, या फिर पूरी तरीके से किसी चीज़ में डूब जाना, उसको बोलते हैं ओवर हेड एंड ईयर्स। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई एम ओवर हेड एंड ईयर्स इन वर्क दीज डे। मतलब इन दिनों मैं वर्क में पूरी तरीके से क्या हूँ, पूरी तरीके से डूबी हुई हूँ, ओवर हेड एंड ईयर्स हूँ। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। कंपटीशन के प्रिपेयर करने के लिए मैं पूरी तरीके से उसमें डूबी थी। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी मतलब क्या होता है, जैसे कोई बड़ा काम हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि अगर तुमको ऐसा करना है ना तो हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब कोई चीज़ रोकने की कोशिश करने में इतना ज़्यादा बोल देना कि बिल्कुल अगेंस्ट हो जाना। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और डिटर्मिनेशन टू प्रिवेंट समथिंग। कोई चीज़ प्रिवेंट मतलब रोकना, कोई चीज़ प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना, उसको बोलते हैं ओवर माई डेड बॉडी, मतलब मेरी लाश से होकर जाना पड़ेगा। इसको यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू मैरी हर बट ओवर माई डेड बॉडी। मतलब वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब मतलब बहुत ज़्यादा अपोजिशन करना, मतलब ऐसा तभी हो सकता है जब वो मेरी लाश से होकर गुजरे, ऐसा। तो नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू वॉन्ट टू चेंज द कंपनीज पॉलिसीज। तुम कंपनी की पॉलिसीज चेंज करना चाहते हो ओवर माई डेड बॉडी। ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब मेरी लाश से होकर गुजरो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस। पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस मतलब होता है सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब कम महत्वपूर्ण लगना। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होगा कि महत्वपूर्ण होना, तो मतलब पेल हो जाना, धुंधला हो जाना, तो कम महत्वपूर्ण लगना, उसको बोलेंगे पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है हर वरीज पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस नेक्स्ट टू हर अचीवमेंट। मतलब कि उसकी जो अचीवमेंट्स के सामने उसकी वरीज जो हैं, टेंशन जो हैं, वो पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस हो गई, मतलब बहुत ही कम महत्वपूर्ण हो गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है माई प्रॉब्लम्स पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस व्हेन आई थिंक अबाउट द पीपल इन नीड। मतलब जब ज़रूरतमंद लोगों के बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस हो जाती हैं, कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और साथ ही इन नीड मतलब होता है ज़रूरतमंद। जो ये इन नीड लिखा हुआ है, इन नीड का मतलब होता है ज़रूरतमंद। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पाम ऑफ।
पाम ऑफ मतलब क्या होता है? पाम ऑफ मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब धोखा देना। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है? डिस्पोज ऑफ जो ये लिखा हुआ है डिस्पोज ऑफ मतलब होता है गेट रिड ऑफ, मतलब कोई चीज़ छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के इंटेंशन से धोखा देना, कोई चीज़ को छुटकारा पाने के इंटेंशन से धोखा देना, कुछ ट्रिक करना, किसी के साथ कुछ फ्रॉड करना, उसको बोलेंगे पाम ऑफ। यूजेस से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही ट्राइड टू पाम ऑफ एन ओल्ड वॉच एज अ ब्रांड न्यू वन, मतलब दूसरे को धोखा देने के लिए ओल्ड वॉच को क्या किया, एकदम ब्रांड न्यू वन की तरीके उसको पाम ऑफ कर दिया, इस तरीके से उसको किया कि दूसरे को धोखा दे सके। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी पाम्ड ऑफ हर ब्रोकन फ़ोन ऑन हर फ्रेंड, मतलब उसने अपने ब्रोकन फ्रेंड को उसने अपने ब्रोकन फ़ोन को अपने फ्रेंड को पाम ऑफ किया, मतलब इस तरीके से उसको शो किया कि वो बहुत सही है, लेकिन वो कैसा था, सेइंग इट वॉज जस्ट स्लाइटली डैमेज, ऐसे बोल कर कि ये केवल थोड़ा डैमेज है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा होगा, तो किसी को डिसीव करने को बोलते हैं पाम ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है पंडोराज बॉक्स। पंडोराज बॉक्स मतलब होता है अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, मतलब मुसीबतों का पहाड़। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक मतलब होता है बहुत सारा, सोर्स ऑफ ट्रबल मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो। तो पंडोराज बॉक्स एकदम ऐसे होता है जैसे भानुमति का पिटारा, एक के बाद कोई चीज़ होते जाना, या फिर एक के बाद एक मुसीबत निकलते जाना, उसको बोलेंगे पंडोराज बॉक्स। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वंस दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इट वॉज लाइक ओपनिंग पंडोराज बॉक्स, मतलब एक बार अगर वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पंडोराज बॉक्स ओपन हो गया है, एकदम एक के बाद एक बातें निकलती जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द इन्वेस्टिगेशन इनटू द करप्शन ओपन पंडोराज बॉक्स रिवीलिंग मल्टीपल स्कैंडल्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी करप्शन की, लेकिन क्या हुआ, पंडोराज बॉक्स ओपन हो गया और कई सारे स्कैंडल ओपन होके बाहर आए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब समझ लो कोई क्रैक हो गया है उसके ऊपर पेपर कर देना, मतलब कोई प्रॉब्लम जो है उसको हाइड करना, कोई समस्याओं को छिपाना, उसको बोलते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द टीचर ट्राइड टू पेपर ओवर द क्रैक्स इन द लेसन प्लान बट द स्टूडेंट वेरी क्लियरली कन्फ्यूज्ड, मतलब कि जो टीचर है उसने ट्राई किया कि जो भी लेसन प्लान में प्रॉब्लम्स हैं उसको हाइड कर सके, लेकिन क्या हुआ, जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू कांट पेपर ओवर द क्रैक्स इन योर कार बाय क्लीनिंग इट, तुम अपने कार को क्लीन करके उसको पेपर ओवर द क्रैक्स कम नहीं कर सकते हो, पेपर ओवर द क्रैक्स नहीं कर सकते हो, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स को हाइड नहीं कर सकते हो। इट नीड्स रिपेयर, इसको रिपेयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है इसेंशियल एलिमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज़ का, उसको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हैं, प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं, उसका एक अनिवार्य अंग है, इसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, मतलब जो फेलियर है वो न्यू स्किल्स सीखने का क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, इसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द रिस्क आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या है, उसमें जो जोखिम है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है पार्थियन शॉट। पार्थियन शॉट मतलब क्या होता है, मतलब होता है पार्टिंग हिट, मतलब एकदम आखिरी दांव, मतलब लास्ट में एकदम ऐसे बोल देना कि एकदम पार्थियन शॉट खेल जाना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है बिफोर लिविंग शी थ्रू अ पार्थियन शॉट अबाउट हिज बैड एटीट्यूड। छोड़ने से पहले उसने क्या किया, एकदम एक आखिरी दांव खेला, पार्थियन शॉट बोला, और क्या बोला कि तुम्हारा एटीट्यूड ही ख़राब है, हो गया काम। नेक्स्ट हम लोग यूजेस का सेंटेंस है हर पार्थियन शॉट वाज अ हार्श कमेंट अबाउट हिज लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल, मतलब उसका जो पार्थियन शॉट था वो क्या था, एक हार्श कमेंट था कि तुम्हारी जो अटेंशन है डिटेल्स में वो नहीं है, लैक है, उसमें कमी है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पास द बक। पास द बक मतलब क्या होता है, ब्लेम समवन फॉर व्हाट डिड यू रॉन्ग फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, मतलब कि जो भी तुमने किया है, जो भी गलत किया है उसका ब्लेम किसी और पे डाल देना। ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, उसको बोलते हैं पास द बक, मतलब
रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मना कर देना, मानना कि नहीं ये गलती हमारी नहीं है, तो पल्ला झाड़ना या किसी और पे ब्लेम कर देना, उसको बोलते हैं पास द बक। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही पास्ड द बक टू हिज असिस्टेंट व्हेन द प्रोजेक्ट फेल। जब भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो क्या करता है, वो पास द बक कर देता है अपने असिस्टेंट को, उसके ऊपर ब्लेम लगा देता है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है इंस्टेड ऑफ पासिंग द बक यू शुड फाइंड अ सोल्यूशन। मतलब कि पास द बक करने से अच्छा है कि तुम उसका सोल्यूशन ढूंढो, मतलब किसी और पे ब्लेम करने से अच्छा है कि उसका सोल्यूशन ढूंढ लो। नेक्स्ट इडियम हम लोग का पास द हैट। पास द हैट मतलब क्या होता है, समझ लो हैट में पैसे कलेक्ट करना, तो कलेक्ट मनी, पैसे कलेक्ट करने को बोलते हैं पास द हैट। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द स्कूल डिसाइडेड टू पास द हैट फॉर अ न्यू प्लेग्राउंड। मतलब नए प्लेग्राउंड के लिए स्कूल ने क्या डिसाइड किया, पास द हैट करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है द चिल्ड्रेन पास द हैट फॉर देयर स्कूल ट्रिप। मतलब जो चिल्ड्रन थे, बच्चे जो थे, उन्होंने पास द हैट किया किस लिए, स्कूल ट्रिप के लिए, मतलब पैसे इकट्ठे किए स्कूल ट्रिप के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पे लिप सर्विसेज। पे लिप सर्विस मतलब क्या होता है, मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड, मतलब केवल दिखावा करना, दिखावटी प्रेम। तो पे लिप सर्विस केवल लिप सर्विस देना, केवल बोलना, करना नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना, बल्कि केवल करना। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही पेड लिप सर्विस टू इन्वायरमेंट इश्यू बट नेवर टुक एनी एक्शन। मतलब इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर वो केवल लिप सर्विस देता है, कोई एक्शन नहीं लेता, केवल बोलता भले कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है हम लोग का ही पेज लिप सर्विस टू द इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ। मतलब हेल्थ कितना ज़रूरी है इस पर वो लिप सर्विस वो देता है, बट नेवर एक्सरसाइज, लेकिन कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब होता है पे इमीडिएटली, मतलब तुरंत पे कर देना, पेमेंट कर देना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही ऑलवेज पेज ऑन द नेल व्हेन इट्स टाइम फॉर रेंट। जब भी रेंट की बात आती है, रेंट पे करने की बात आती है, तो पे एकदम पे ऑन द नेल कर देता है, तुरंत पे कर देता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही पेड ऑन द नेल फॉर द होटल रूम एंड गॉट अ डिस्काउंट। मतलब उसने बहुत ही जल्दी होटल रूम के लिए पे कर दिया और उसे एक डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पीस इन अ पॉड। समझ लो एक ही पॉड में 2 पीस हों, मटर के दाने हों एक ही तरीके के, तो वेरी सिमिलर होना उसको बोलेंगे पीस इन अ पॉड। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है माई ब्रदर एंड आई आर लाइक पीस इन अ पॉड वी इंजॉय द सेम थिंग। हम लोग सेम थिंग इंजॉय करते हैं, हम और हमारा भाई एकदम पीस इन अ पॉड लगते हैं, हम लोग सेम थिंग इंजॉय करते हैं, हम एकदम सिमिलर लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द 2 बुक्स आर लाइक पीस इन अ पॉड बोथ कवर द सेम टॉपिक। मतलब 2 बुक्स जो हैं वो एकदम पीस इन अ पॉड लगती हैं, सेम लगती हैं, जो दोनों हैं वो कवर करती हैं सेम टॉपिक को कवर करती हैं। तो अच्छा यहाँ पे आर क्यों लिखा हुआ है, आई के बाद एम होना चाहिए। यहाँ पे एक माई ब्रदर आया और एक आई आया, तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, इसलिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है। हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को समझ आएगा कितना हम लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है, और साथ ही क्विक रिवीजन कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको पहले अच्छे से समझो ना, डिटेल उसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद एक क्विक रिवीजन लेना चाहिए, जिससे वो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। तो क्विक रिवीजन लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इडियम बताएंगे हम, उसका आंसर आप लोगों को फटाफट बहुत ही क्विक तरीके से अपने माइंड में सोचना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम देखा था आउट ऑफ प्रिंट, मतलब प्रिंट से बाहर होना। तो क्या मतलब उसका प्रिंट नहीं अवेलेबल होना, पब्लिशर के पास वो बुक नहीं होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ प्रिंट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब हेल्थ अच्छी नहीं होना। इसका अपोजिट क्या था, इन द पिंक, मतलब हेल्थ अच्छी होना। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इसका क्वेश्चन ही नहीं उठता, मतलब ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इडियम हम लोग का आउट ऑफ द वुड्स, मतलब वुड्स से बाहर होना, मतलब जंगल से बाहर होना, मतलब डेंजर से बाहर होना। वेरी गुड। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर मतलब होता है एकदम से कोई चीज़ दिख जाना, एकदम से कोई चीज़ हो जाना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ थिन एयर। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा असाधारण होना, नॉर्मल नहीं होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट इडियम है ओवर एग द पुडिंग, मतलब कुछ
एक्स्ट्रा कर देना, इतना ट्राई करना इम्प्रूव करने का कि ख़राब कर देना, कुछ अच्छा करने की कोशिश में बुरा हो जाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब कोई चीज़ समझ लो हेड से और ईयर से ऊपर चली गई है, मतलब पूरी तरीके से कम्प्लीटली। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का वंस माई, नेक्स्ट इडियम है ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी मतलब मेरे लाश से होकर। नेक्स्ट इडियम है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब इनसिग्निफिकेंस मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पेल हो जाना, मतलब कि कम महत्वपूर्ण लगना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पाम ऑफ। पाम ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि कोई चीज़ को धोखा देना, मतलब इस तरीके से डिसीव करना, उसको उससे छुटकारा पाने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, ऐसा डिस्पोज करने के इंटेंशन से धोखा देना। नेक्स्ट इडियम है पंडोराज बॉक्स, भानुमति का पिटारा, एक के बाद एक, मुसीबतों का पहाड़। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पेपर ओवर द क्रैक्स, जो क्रैक है उनमें पेपर कर देना, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम को हाइड कर देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इसेंशियल पार्ट होना, इसेंशियल एलिमेंट होना, इंपॉर्टेंट पार्ट होना, उसको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पार्थियन शॉट, मतलब एकदम आखिरी दांव। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पास द बक, मतलब अपने ब्लेम किसी और पे लगा देना, उसको बोलेंगे पास द बक। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पास द हैट, तो हैट में क्या करना, पैसे कलेक्ट करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पे लिप सर्विस, केवल बोलना, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना। रिटर्न टू रिगार्ड मतलब केवल दिखावटी प्रेम होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब तुरंत पे कर देना, पे इमीडिएटली। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है पीस इन अ पॉट, मतलब बहुत ही सिमिलर होना, एकदम पीस की तरीके लगना, समान आकृति, कोई भी चीज़ में एकदम सिमिलर होना, उसको बोलेंगे पीस इन अ पॉट। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो वीडियो पसंद तो आई होगी, तभी आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। तो अगर पसंद आई तो ये बताने के लिए कि हाँ यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आ सके, और नोटिफिकेशन बिल जो है उसको ऑन कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। साथ ही अगर आप लोग कोई वीडियो में प्रॉब्लम होती है, कहीं अगर समझ नहीं आता है या फिर कुछ चेंजेस कराने हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। साथ ही आप लोग को और क्या समझना है, क्या चीज़ आप लोग को पढ़ना है, या फिर अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो उसके बारे में कुछ प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।